नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किले के दूसरे हिस्से में। पहले वीडियो में हमने जो आपको जितना दिखा दिया दोस्तों, उसके आगे इस भाग 2 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला हिस्सा ओरछा के इस किले का। तो पहला वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे दोस्तों तो मज़ा नहीं आएगा आपको और पूरी जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको कि हम आपको कहाँ पर लेकर के आए हैं। तो ये है टीकमगढ़ का ओरछा और हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस किले का दूसरा भाग। और हमारे साथ हैं गाइड के रूप में जितेंद्र जी, और ये बता रहे हैं जितेंद्र जी अब हम कहाँ आ रहे हैं? तो हम इस महल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। अच्छा, ये कौन सा महल? ये राजा महल का ही हिस्सा है। अच्छा, इसमें हम आगे हिस्से दिखाने वाले दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में राजा महल का पहला हिस्सा दिखाया था और अब हम आ गए हैं राजा महल के दूसरे हिस्से। हाँ बताएं। तो ये जब भी आप किसी महल में प्रवेश करते हैं जी, मुख्य द्वार के सम्मुख आपको एक दीवार मिलती है, जी, यहाँ भी है जी, हमेशा नोटिस करिएगा, जी। जो उनकी सुरक्षा को बनाने के हिसाब से अच्छा ये वाली हमेशा रहेगी आपके, जैसे आप मुख्य द्वार होगा जी, उसके सामने दीवार होगी। अच्छा, तो इसका उद्देश्य सुरक्षा है। सुरक्षा और उनकी निजता, मतलब प्राइवेसी। तो ये जो अलमारी है उस समय ऐसी मानता है वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ दर्पण रखा करते थे। अच्छा ये देखिए दोस्तों, हम बताते चले कि राजा लोग अपने महल में यहाँ दर्पण रखा करते थे, शीशा मिरर जिसको आप बोलते हैं, जिसमें चेहरा दिखाई देता है। तो यहाँ से सर जो बुरी नजर है उसको बाहर धकेलने के लिए परंपरा। वाह, ये नई बात है दोस्तों। देखिए बुरी नज़र से बचाने के लिए ये बहुत कीमती बात बता दी जितेंद्र भाई ने कि यदि मुख्य दरवाजे के सामने यदि शीशा हो और उसका रिफ्लेक्शन यदि मुख्य दरवाजे पर आए दोस्तों तो बुरी नज़र से घर को बचाया जा सकता है। आप भी लगा लीजिएगा अपने घर में। चलिए आगे तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जी, हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं राजा के इस महल में और क्या। इसमें देखिए इसमें बाहरी आंगन को हम दीवाने खास के रूप में जानते हैं। ये दीवाने खास पूरा हिस्सा जो दीवाने खास अच्छा का अच्छा है अच्छा। ये दीवाने खास दिखा दीजिए, हम लोग जिस पे चल रहे हैं दोस्तों वो दीवाने खास का हिस्सा है। और ये वाला भी ये जो हमने देखा है जी, ये भोजन कक्ष की मान्यता दी गई है इनके। अच्छा ये किचन था राजाओं का। ये किचन इस तरफ, ये भोजन कक्ष है। अच्छा अच्छा, बैठने की जो व्यवस्था है इनका सुंदर रूप से बैठाने की व्यवस्था रखी गई है। तो यहाँ थोड़ा सा किचन दिखा दीजिए, किचन दिखाइए। देखिए दोस्तों ये राजाओं के ज़माने में ये किचन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था और लोग सॉरी दोस्तों, लोग यहाँ बैठ करके भोजन किया करते जी, यही तो, बात है। तो ये जो है ये देखिए 4 मंजिला है बाहरी आंगन जी जी, और अंदर जाते हैं तो 5 मंजिला हो जाता है। ये पूरा जो कक्ष है जी, ये 24 खम्भों पे खड़ा हुआ है जैसा हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बनते किससे हैं, इनका जो पदार्थ है किस, तो उस समय देखिए सीमेंट का प्रयोग, क्योंकि सीमेंट था ही नहीं। जी, दूसरा ईंटें हैं, ईंटों भी इसमें कम प्रयोग में लाई गई हैं। जी जी। इसमें यहाँ का जो पत्थर हैं तो ईंटें तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ईंटें का प्रयोग हुआ है, बहुत कम है, जी। किंतु मूल रूप से पत्थरों का काम हुआ है। जी। तो पत्थर के ब्लॉक्स लगा के खंडे बना के जी। जिनको तैयारी के। जी। अब पत्थर वो ऐसा नहीं होगा बांधे का ऐसे जाएंगे जी। तो उसके लिए चूने के गारे प्रयोग होता है। जी। तो चूने के गारे में देखिए 8-9 चीजें मिलती हैं। जी, तो उसमें चूना है, उड़द की दाल है जी, मेथी दाना है जी, गुड़ है जी, सन की जड़ है जी, रेत है जी, सुर्खी है जी, इसके अलावा बाढ़ के पानी में जो आती है सिल्ट गाद जी, वो ही मिलाई गई है। तो वो यही है क्या ये वाली? हाँ, ये जो हम देखेंगे इसके जी। अंदर जो मटेरियल है जो पूरा ये जी, जी। जैसे देखिए देख रहा है यहाँ पे ये पूरा जी, ये जी। वही है। तो इसकी देखिए ये 20 से 25 दिन लेता है अपना सेट होने में। जी जी, और एक बार अब ये हो जाता है जी। तो रॉक से ज्यादा, पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता देखिए है। दोस्तों एक बड़ी कीमती चीज बताइए भाई साहब ने हमको कि पहले के जमाने में जब सीमेंट उपलब्ध नहीं हुआ करता था तो पत्थरों की आपसी जुड़ाई के लिए एक स्पेशल प्रकार का मसाला बनाया जाता था दोस्तों जी। और वो जो मसाला होता था दोस्तों, ये दिखा रहे हैं हम आपको, इस टाइप का मसाला होता था ये और इससे जुड़ाई की जाती थी। जितेंद्र भाई हम आपको तकलीफ देना चाहेंगे, आप एक बार फिर बताएं कि वो मसाला बनता कैसे? तो उसमें 8-9 चीजों का मिश्रण हुआ करता था। जी। उसमें मुख्य रूप से चूना है, जी, तो उड़द की दाल है, चूना उड़द की दाल, हाँ, मेथी दाना जी, है, मेथी दाना, गुड़ है, गुड़, जो सन होती है एक पौधा उसकी जड़, अच्छा सन पौधे की हाँ, जड़, जो सुतली जिससे बनती है जी हमारी। जी 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 इसके अलावा इसमें होता था आपका रेत, जी सुर्खी। जी आप बाढ़ के पानी में जो आपने महसूस की होगी एक सिल्ट आती है गाद, जी, उसमें जी। चिपन एक गुण होता है, जी, पैर रक्त बो जी, होती है। जी, और इस पे इसके पश्चात मतलब जो पानी के पत्थरों से टूट टूट करके बनती है, पत्ती बिल्कुल सिल्ट जी, आती है, जी, उसमें जी, चिपकने का गुण जी, पाया जी, जाता जी, है।
इसके अलावा इसमें मिलती है हमारी बबूल की गोंद जी और बेल, ये जी। मिलती है, ये पदार्थ बनता है जी और ये लगभग 20 से 25 दिन लेता है अपनी सेटिंग में। जी इसके पश्चात सेट होने के पश्चात पत्थर भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जी। आयु जो इसकी है पदार्थ की वो लगभग 1000 वर्ष है, वाह। जो आधारित की गई है ये रिसर्च के अनुसार जी। हमारे डिपार्टमेंट के आधार पे। जी जी और 500 वर्ष इस महल को हो चुके हैं जी जी और 500 वर्ष और जाएगा बिना जी। किसी समस्या के साथ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जी जी अब इसके पश्चात इसको और सुंदर बनाने के लिए जी। बाहरी एक और परत चढ़ाई गई है, अच्छा कोट करी गई है। इसको हम स्पर्श करते हैं, जैसे आप महसूस करेंगे जी, तो जी। आपको ये मार्बल की तरह दिखाई देगी। जी, इसका जी। रंग भी मार्बल की तरह होगा, जी जी किंतु ये मार्बल होता नहीं है। जी। देखिए, अब इसको स्पर्श करिए हाँ तो ये हाँ मार्बल नहीं बहुत होता। चिकना दिखाई दे रहा है, बहुत चिकना है। हाँ, तो इसमें बहुत स्मूथनेस है। स्मूथनेस है। तो इसमें होता था आपका शंख का पाउडर। जी जी। तो शंख का पाउडर आप जानते हैं, शंख का पाउडर होता है। वाह, क्या अमेजिंग चीज है दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और बहुत ध्यान से सुनते जाइए कि पुराने जमाने में सीमेंट और वो क्या बोलते हैं उसको, पुट्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था। तो हाँ भाई। तो इसकी परत की जो हम देखते हैं, देखिए इसमें 8 से 10 मिलीमीटर है जो हम देख पा रहे हैं। जी जी। इसकी सूखने के बाद इसकी घिसाई भी करी गई है। अरे वाह, पहली जो घिसाई मतलब जैसे पुट्टी की जाती हाँ, है। उसी प्रकार से जी इसकी जो घिसाई है पहली की गई है नारियल की जटाओं से। जी। और जो अंत में जो घिसाई की गई है कौड़ियों से, जो कौड़ी होती थी हमारी अच्छा, परत, कौड़ियों से। तो उससे इसको घिसाई एकदम सफेद एकदम हो जाता है। इस वाह। प्रकार से बनता है पूरा। आप कल्पना करिए, जब सफेद बिल्कुल चमकता हुआ मार्बल की तरह दिखता होगा। नारियल की जड़ों से और कौड़ियों से इसकी घिसाई होती थी दोस्तों। सुनकर के बहुत रोमांच का अनुभव हो रहा है। और इस तरीके से वाह, क्या सुंदर डिजाइन है दोस्तों। देखिए, नेचुरल कलर का वेलवेटिक डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इसमें क्या, इन भित्ति चित्रों में क्या होगा? देखिए, ये तो हम जो देखते हैं मुख्य रूप से, ये हमको पर्शियन ईरानी कालीन की। जी जी हाँ, मुझे भी कालीन जैसा दिखाई दे रहा है। इसका जो रखा गया है बनाने के लिए कालीन के रूप में है। जी। और नीचे जो हम देखते हैं घोड़े हाथी आपको चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी, दिखाइए जरा घोड़े हाथी। राजपूत परंपरा के चित्र दिखाई पड़ते हैं। किस परंपरा के? राजपूत जो राजपूत परंपरा में होता है, चित्र दिखाई देंगे जी, आपको। जी। तो ये परेड के रूप में दिखाई पड़ती है। जी। ये कक्ष ही भोजन कक्ष था राजा का, जी। जिससे सुंदर चित्रण किया गया है। वाह। जो आप ये छल्ले देखते हैं लोहे के हैं। जी जी। इसमें पर्दाओं के बंद करने से बंद होती थी ये पर्दाएं। अच्छा अच्छा, ये पर्दे लगाने के पर्दे लिए। लगाने के लिए है। इसमें कोई दरवाजा नहीं पा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं। जी। तो पर्दाओं से बंद। अच्छा, ये क्या चीज है? तो ये जो है आपका फुब्बारा है। अच्छा, ये फव्वारा है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा चलाया जाता था। देखिए दोस्तों, ये फव्वारा भाई साहब बता रहे हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इसमें से पानी निकला करता था। हाँ जी, यही बता ऊपर रहे हैं। हाँ जी, ऊपर एक टंकी थी। जी जी। उसको मुख्य रूप से भरते मानव ही लोग थे। जी। जब वो नीचे आता था पानी दबाव के साथ, जी, जी। इससे जुड़ा हुआ था, वो चल जाते थे जी। हमारे। ऊपर जो छल्ले देख रहे हैं आप, दो इसके एकदम ऊपर, जी जी। वो है जिसमें बहुत बड़ा एक पंखा लटका रहता था। जी। उसको व्यक्ति था जो चलाता था इसको ठंडा करने के लिए। तो अच्छा, मतलब हाथ का पंखा लगा रहता हाथ से बड़ा से जी, पंखा होता जी। था पुराने समय में। जी। उसके अनुसार एक ठंडा होता था कक्ष को। जी। तो गर्मी के हिसाब से इसको ठंडा करने के लिए ऐसी व्यवस्था रखी गई थी। जी। तो कुछ कक्ष हैं अब अंदर की ओर, जिसमें कुछ राजा और रानी के कक्ष माने जाते हैं। जी। ये राजा परंपरा के अनुसार वैष्णव राजा रहे। जी। तो विष्णु का प्रभाव है यहाँ के चित्रों में। अच्छा अच्छा। तो मंदिरों में भी विष्णु का प्रभाव है। और अच्छा, इसमें एक मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हमको डिफर दिखाई दे रहा है जी। कि ये वाइटिश है, सफ़ेद रंग के हैं जी। और ये जो है वो रेड कलर का है। ये क्या डिफरेंस हाँ, क्या है? मैं बताता जी ये दुर्भाग्य रहा आज से 2.5 वर्ष पहले जी जी इसको जब रेनोवेशन किया गया है जी जी। तो इसको ऐसा कर दिया गया है। अच्छा, मतलब पुरातन ये- जो आप देखते हैं ये दीवार जो आप बोल रहे हैं डिफरेंस हमसे differ जी कर रहे जी हैं, जी जी। मूल रूप से 2.5 वर्ष पहले ऐसा ही था। अच्छा दोस्तों, ये है मूल स्वरूप और ये है पूरा रेनोवेट अभी किया नया गया। रेनोवेट किया देखिए गया। ऊपर भी आपको पूरा सफेद ही दिख रहा है लगभग। जी जी। तो ऐसा ही था पूरा पूरा। हाँ, ये वाला हिस्सा रेनोवेट किया गया। रेनोवेट किया गया है तो आपको अलग दिख रहा है वो। जी जी। तो ये रेनोवेशन में हुआ है। हम्म। अब ये परंपरा में हम इसको मंडल शैली में बोलते हैं जो बना हुआ है। इसमें आंगन होते थे हमारी पुरातन परंपरा में। जी जी। और मध्य में हम एक स्थान होता था। अच्छा, ये जो सीटें बनी हुई हैं ये बैठने नहीं की? है, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं बनी। है, ये नहीं है। तो ये ब्रह्मस्थल कहलाता है, पूजा अनुष्ठान के लिए इसकी। अच्छा, पूजा और अनुष्ठान के लिए इसको दिखाया जाता है। तो इस कक्ष को मानता है रानी के कक्ष की। अच्छा, आइए दोस्तों, हम रानी का कक्ष थोड़ा सा बहुत देखिए। सुंदर इसमें चित्रण किए गए हैं विष्णु जी, के जी। अवतारों का इसमें चित्रण देख हाँ, पाएंगे। विष्णु के 10 अवतार का स्मरण है इसमें, वहाँ लिखा हुआ था नीचे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, विष्णु के 10 अवतार जो हैं। आइए दोस्तों, यहाँ वाह क्या कलाकारी है दोस्तों। ये लग रहा है कि कोई पेंटर अभी अभी पेंट करके गया है दोस्तों।
ये पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन अभी इनमें कलर बाकी है और नेचुरल कलर बाकी है। ये प्राकृतिक कलर है। यहाँ की पेंटिंग कितनी डार्क है, यहाँ दिखाइए जरा, कितनी डार्क पेंटिंग है। लग रहा है कि ये 500 साल पुरानी नहीं है, ये आज की पेंटिंग है दोस्तों। कितनी खूबसूरत है और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का भी चित्रण है। ऐसा पुरातत्व विभाग लिख रहा है। ये सब ये देखिए दोस्तों, ये भगवान के चित्र बने हुए हैं विष्णु भगवान के। ये विष्णु भगवान है ना सर? ये हाँ, ये विष्णु भगवान के चित्र। थोड़ा कलर दिखा दीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आराम से। इसको दिखा दीजिए। ये मछली का चित्र है और भी साधु संतों का कुछ दिखाई दे रहा है। और ये रानी का महल है दोस्तों, और इसको अब ये बाउंड कर दिया गया है इधर से और इधर से, है ना, ताकि लोग अंदर ना जाए। यही बात है जी। चलिए, तो विष्णु के 10 अवतारों को एक क्रम में दिखाया गया है यहाँ पर जी। ये जो अवतार है, ये पहला अवतार होता है मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में आता है। अच्छा, विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार जी। इसके पश्चात जो दूसरा अवतार आता है, एक कच्छप या कुर्मा अवतार है जी। तीसरा आता है जो नीले आपको 4 भुजाओं में दिख रहे हैं जी, ये वराहा है जी। चौथे जो आपको पीले और लाल दरवाजे से निकलते महसूस हो रहे हैं जी, ये नरसिम्हा है। अच्छा। पांचवें जो यहाँ छोटे नीले दिख रहे हैं ये वामन या बटुक अवतार कहलाते हैं जी। छठवें अवतार जो परुषा के साथ है भगवान परशुराम जी हैं जी। सातवां इनको पहचानना अति मुश्किल है यदि इनके साथ हनुमान जी ना हो जी, क्योंकि रामचंद्र को आपने कभी भी इस मुद्रा में नहीं देखा होगा जी। तो ये रामचंद्र हैं, जी। उनके साथ माता सीता हैं, उनके तीनों भाई हैं भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी। आठवां अवतार भी दुर्लभ है, ये भगवान श्री कृष्ण का मानते हैं जो जी। 4 गांव दिख रहे हैं आप नीले जी। 9वां अवतार यहाँ मिट चुका है जी। इसको उनको बुद्ध की संज्ञा दी गई है, ये 9वें अवतार रूप में जाने जाते हैं जी। और 10वां कहते हैं इस कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में आएंगे इस कलयुग में। तो इनका कोई चित्र नहीं है, केवल एक घोड़ा सफेद दिखाई जी। ये 10 अवतार 10 अवतार। देखिए दोस्तों, हम आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं कि हम मास्क नहीं लगा सकते क्योंकि थोड़ा सा सफोकेशन बढ़ गया था। और कोई बात नहीं है, भाई साहब भी वैक्सीनेटेड है, हम भी वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ कोई है नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार जो पेंटेड हैं इनको दिखाया। ये पेंटिंग 500 सालों से ज़्यादा पुरानी है और ये आज भी कितने फ्रेश है दोस्तों, ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है। ऐसी पेंटिंग हमने महाराष्ट्र के बुरहानपुर में देखी थी, जो मुमताज का नया महल था। तो इस तरीके से ये बहुत खूबसूरत। और ये सब कैसी पेंटिंग? ये विष्णु कथाओं से संबंधित ये आपका जिसको हम बोलते हैं समुद्र मंथन। जी। ये समुद्र मंथन आप देख पा रहे हैं जी। इसमें एक तरफ आप देवता है, एक तरफ राक्षस। जी। ये जो है भगवान विश्वामित्र तपस्या करते दिख रहे हैं जी। ये अवसराएं तपस्या करते दिखाई पड़ती है। अच्छा अच्छा। यहाँ के राजा मधुकर शाह को दिखाया गया इस चित्र में जी। जो ब्राह्मणों को गाय का दान देते दिख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। जी। ये वो काले हाथी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सलाम कर रहा है। जी। इनको मुगल कहा जाता है, कहा यह जा रहा है मुगल भी उस समय इनके दरबार में इनको नमस्कार करने आते थे। अच्छा, मुगल लोग सलाम करते थे यहाँ के राजा। दिखाया गया है जी। ये जो है भगवान सूर्य जा रहे हैं, जो दिन का शुरुआत होती है सूर्य भगवान। हाँ, भगवान सूर्य जा रहे हैं रथ पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी। ये भगवान विष्णु पुनः देवताओं को अमृत पान कराते दिखाई पड़ रहे हैं। अरे वाह। तो इस प्रकार से कई सारे चित्र हैं जो कथाओं को दिखाता है। जी। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है सुरक्षा का, जी। संभव आपको अन्य जगहों पे स्थान पर नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, इसको हम चुंगल चिड़िया के रूप में जानते हैं। कौन सी चिड़िया? जो इसको यहाँ जो बोलते हैं चुंगल चिड़िया। अच्छा। ये बहुत ही मिश्रित प्रकार का जानवर है। हाँ। जो प्रकृति में हुआ नहीं है शायद देखने के लिए। अच्छा, अच्छा। देखिए इसका मुख है हाथी की तरह, जैसे हम देख पा रहे हैं। जी। हम लाइट डाल रहे हैं, इसकी जी। खाल आप देख पा रहे हैं लेपर्ड की तरह, तेंदुए की तरह है। जी। पूंछ भी इसकी लंगूर की तरह देख पा रहे हैं। जी। नाखून इसके बाघ की तरह है। जी। और इसके जो दांत हैं जी। वो जंगली जो सुअर होता है उसका बड़ा विचित्र जानवर है। और वो देखिए 7 हाथियों को नियंत्रित कर रहा है, इतना शक्ति है इसके पास। अरे वाह। देखिए इसमें 7 एक बार और दिखाइए जरा। 7 हाथियों को नियंत्रित करने वाला ये एक विचित्र सा प्राणी उस समय हुआ करता था दोस्तों, उसका चित्रांकन भी इस रानी के महल में किया गया। वाह, क्या गजब। और कुछ यहाँ बताएं। तो इस प्रकार से इसको चित्र को हम चुंगल बोलते हैं, जो अपनी चुंगल में ले ले ऐसा। जी, अपने कब्जे में ले। ये जो है सफेद हाथियों पे जो देख रहे हैं आप, जी। जो सफेद हाथी पे केवल एक ही बैठते हैं, वो है इंद्र। तो भगवान अच्छा। इंद्र है इस तरफ, उस तरफ भगवान सूर्य थे। अच्छा, मतलब भगवान इंद्र की सवारी जो है वो सफेद हाथी है। जी। ऐरावत जिसको हम बोलते हैं। जी जी, ऐरावत। और ये आप गणेश जी देखते हैं। जी। फिर ये पूरी अब राजपूतों की आपको श्रृंखला दिखाई पड़ती है जाते हुए। जी। इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। जी।
ये गजेंद्र मोक्ष है, ये बिहार का है, गंडक नदी कहलाता थोड़ा है। दिखा दीजिए, गजेंद्र मोक्ष दिखा दीजिए। ये गजेंद्र मोक्ष है, हाँ बताएं। तो ये बिहार की गंडक नदी में घटना घटती है कोनारा घाट पे। अच्छा अच्छा। गज को एक तरीके से अहंकार हो जाता है कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं जी। तो भगवान एक माया के रूप में मगर को रचते हैं जी। वो जब माया से प्राणी जगड़ित हो जाता है तब उसको अनुभव होता है कि शक्तिशाली कोई और नहीं है। अरे वाह। तो फिर भगवान कृष्ण जब वो पूर्णतः जब उसको अनुभव होता है कि सब शक्तिशाली भगवान ही जी। तो भगवान को कमल के फूल अर्पित करता है जी। संकट की स्थिति में। हाँ थोड़ा नजदीक से दिखाइए, वो कमल का फूल भी हल्का सा दिखाई दे रहा है चढ़ाते हुए। चलिए। तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण आते हैं जी। मगर से मुक्त करते हैं, इसको गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। चीज़ें बताइए। और भी अभी किले का की सैर पूरी नहीं हुई है दोस्तों, अभी भी काफ़ी समय लगने वाला है और देखते हैं कि आगे हमें जितेंद्र भाई क्या क्या दिखाते हैं। हाँ तो अब हम कहाँ चल रहे हैं तो जितेंद्र? हम राजा के कक्ष में ले जाते हैं। अच्छा, वो रानी का महल था ना, रानी का अब हम आपको राजा के महल में लेकर के चलते हैं। वहाँ का क्या डेकोरेशन है कक्ष या हाँ कक्ष है, सॉरी महल तो ये पूरा ही है, सही बात है। बेडरूम होगा उनका, रेस्ट रूम होगा, कुछ भी कह लीजिए राजा का। अरे गजब, यहाँ पर भी दोस्तों किया गया है। इसमें कुछ सुंदर सा काम हुई पुनरावृत्ति है चित्रों की, किंतु इसको ऐसा कर दिया गया है कि अभी भी देखिए अंदर से स्पष्ट दिख रहे हैं। अरे वाह, अंधेरा है लेकिन आपकी टार्च हमको दिखा रही है। सुंदर सा इसमें चित्रों का जी जी चित्रण है। ये कृष्ण की लीलाओं को मुख्य रूप से दिखाया गया है। जी। ये उस समय की जीवन शैली दिखाई जा रही है महिलाओं की। जी जी, हमने अभी नीचे पढ़ा था कि इसमें राम और सीता के राम और भगवान कृष्ण के लीलाओं का भी वर्णन है इन चित्रों में। थोड़ा ऊपर छत पे दिखा दीजिए। ये राजा के महल में इस तरीके का चित्रण है दोस्तों, और ये बहुत कीमती पेंटिंग है दोस्तों। उसी तरीके की पेंटिंग ये देखिए दोस्तों, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि नेचुरल कलर से बनी हुई पेंटिंग्स हैं दोस्तों। ये बेशकीमती हैं दोस्तों हमारे देश की विरासत के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए दोस्तों कि कितनी कीमती नेचुरल सीनरीज हुआ करती थी, कितने शानदार उस समय के कलाकार हुआ करते थे दोस्तों, जिन्होंने कि बिना आधुनिक ब्रश के और बिना आधुनिक कलर को लिए हुए पेंट किया हुआ है। ये थोड़ा सा बताएं। भगवान श्री राम राजा के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, भगवान राम जो है वो राजा के रूप में। हाँ, इनकी मान्यता जो है हमारे बुंदेलखंड में है जी। वो एक ही भारत का स्थान है जहाँ राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, ये बहुत कीमती बात बताई भाई साहब आपने, और ये मैंने पढ़ी भी है कहीं। देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है उत्तर प्रदेश का कि जिसमें भगवान राम को भगवान कम मानते हैं और राजा की संज्ञा ज़्यादा दी जाती है। यह हम उस जगह पे खड़े हैं दोस्तों। यहाँ राजा को सलामी भी दी जाती है दोस्तों। ये सलामी कौन देता है? यहाँ एक पूरी टुकड़ी है SAF। अच्छा, SAF की हाँ, टुकड़ी। तो यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस है पर्टिकुलरली वो उनको सलामी देने के लिए रखी है। तो एक सैनिक आपको जब आरती होती भगवान की चारों पहरों में जी। तो वो गार्ड फौरन देते हुए दिखाई पड़ता है जी। और सलामी देता है जी। जब यहाँ कोई बड़े अधिकारी आते हैं जी। तो मान्यता के अनुसार उन अधिकारी को सलामी दी जानी चाहिए। जी। हमारा जो परंपरा है प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, आधुनिक भारत की, पर इस नगर में जी किसी को भी सलामी नहीं होती। वाह, क्या कीमती बात बताई है दोस्तों। आइए आइए, बाहर आइए। इसमें दो चित्र और हैं सर, एक महत्वपूर्ण है। जी जी, एक मिनट, एक सेकंड हम अपने दर्शकों से बता दें दोस्तों, ये बहुत कीमती बात जितेंद्र भाई ने हमको बताई कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो इस लोकतंत्र में दोस्तों, ओरछा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हमको सलामी नहीं मिलती। यहाँ पे राजा जो है वो सिर्फ राम जी को माना जाता है, और राम जी को यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के सशस्त्र बल के पुलिस कर्मचारी सलामी देते हैं आरती के समय। तो यहाँ ये बहुत कीमती चीज़ आपने बताई। ये बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों, ये अपने दिमाग में GK में शामिल कर लीजिएगा। हाँ, आप बताइए। तो देखिए इसमें आप बिना पंखे के हवा महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से एयर कंडीशन नहीं है, फिर भी हवा आपको आ रही है। ये आपको वीडियो में महसूस करके नहीं होगा, ये आपको यहाँ आकर ही होगा। तो तकनीकी हिसाब से कितना उन्नत तकनीक के हिसाब से बना हुआ है। क्या ऐसा था क्या जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पीस पोल ये झरोके, इसके झरोका इसके ऊपर है, तो वहाँ से हवा छन के रिसके यहाँ। तो ये जो कक्ष है गर्मी में ठंडे रहेंगे और सर्दियों में गर्म। अरे वाह, ये जो है आपका ये देखिए
ये चित्र है यहाँ पर, इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है, एक तरीके से बिल्कुल आधुनिक चित्र कहा जा सकता है। इस चित्र में है क्या, तो देखिए हाथी ही देख रहे हैं यहाँ, किंतु हाथी को हम जब विशेष ध्यान से देखते हैं तो इसमें 12 महिलाओं से एक हाथी बनता है। तो हाथी के प्रत्येक अंग को एक एक महिला के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसको हम 12 नारी कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी अमेजिंग चीज़ जितेंद्र भाई ने हमको बताई, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे नेचुरल एसी है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ऐसा हमारा ये जो 2 झरोखे हैं और ऊपर से किस तरीके की व्यवस्था उस समय के राजाओं ने की होगी अपने लिए प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन कमरे की, तो ऊपर से इस तरीके की व्यवस्था की गई है दोस्तों कि इन जालियों के द्वारा ये नेचुरल एयर आए। और इस समय हम इस रूम में भी ठंड का अनुभव कर रहे हैं। 2 हैं, दोनों दिखा दीजिए, ये 2 हैं और इधर 2, यही है ना जितने। तो यहाँ पर हम अच्छी खासी हवा का हमको बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो यहाँ पे नेचुरल एयर कंडीशन रूम है दोस्तों। ऐसा रूम आपने कहीं देखा नहीं होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। और अच्छा, इधर से हवा बहुत आ रही है, हवा आने का ये अब आ गए हैं दोस्तों हम फिर से आंगन में। अब हम ऊपर चलते हैं, एक तल ऊपर चलते हैं। हाँ चलिए, यहाँ से आइए। अच्छा इधर से रास्ता है क्या? तो नया आदमी तो भटक जाएगा कि इधर से भी रास्ता है जी। अरे वाह दोस्तों, ये देखिए पत्थरों की सीढ़ियाँ और कितनी ऊंची ऊंची बनी हुई है कि बुजुर्गों का तो चढ़ना ही बहुत मुश्किल है। हम भी प्रयास कर रहे हैं चढ़ने का और बहुत थकान नहीं हुई। अच्छी जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह। आज हम मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाली जगह पे हैं दोस्तों। तो देखिए सीढ़ियाँ जिससे हम चढ़ के आए हैं, जब चढ़ते हैं तो इस पर हमको अनुभव होता है बहुत कठिन सीढ़ियाँ हैं। इतनी कठिन बनती क्यों हैं? जी जी। जो इतने सुंदर महल बनाते थे वो हर एक जगह इतनी कठिन सीढ़ियाँ क्यों बनाते? जी। तो मूल कारण, ये सीढ़ियाँ दिखाई, इनका मूल कारण है सुरक्षा। जी। तो जैसे ही आप चढ़ते हैं तो आपको कठिनाई होती है, मूल रूप से ही कठिनाई प्रस्तुत करने के लिए रखे हुए हैं। दुश्मन जब आए जी तो वो सहजता से सीढ़ी ना ढूंढ पाए, और जब वो चढ़ने का प्रयास करे तो एक सैनिक जो होता है दुश्मन, वो अपनी पूरी इक्विपमेंट के साथ चलता है। जी जी। तो वो चढ़ेगा जब तो उसको बहुत कठिनाई होगी, और जैसे यहाँ वो आता है जी जी, तो वो सिर झुकाना पड़ेगा उसको। जी जी। और जब सिर झुकाएगा वो व्यक्ति, जी तो यहाँ हमारा खड़ा हुआ है सुरक्षा कर्मी, जी जी, उसी समय उस पर वार करेगा जी, और उसका सीधा काम होगा। अरे वाह। दूसरी चीज, यदि हम यहाँ से जाते हैं तो हमको नीचे नहीं दिखता है, हम्म, वहाँ से आते ऊपर नहीं दिखता है। तो एक तरीके से ब्लाइंड सीढ़ी बनाई जाती थी जी। आपको सुरक्षा दृष्टि से। तो ये जो हम आए हैं इसका ऊपर, मूल रूप से ये झरोखे का प्रयोग हम देखेंगे यहाँ पर। जी जी। तो झरोखे जो बनाए गए हैं ये तो सामान्य हवा के लिए तो है ही है, जी जी। किंतु राजा का भाव इन झरोखे से तो दूसरा है। क्या है? तो राजा ये चाहते थे कि हम अपने ईश्वर के दर्शन इस महल से कर सकें। अरे वाह। तो हम यहाँ से एक झरोखा बनाया गया है उस समय के कलाकारों के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा। जी जी। मंदिर कहीं दूर स्थापित है। जी जी। तो एक ही जगह से हम पूर्ण मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर वो सामने वाला है? हाँ, ये चतुर्भुज मंदिर कहलाता है। जी जी। तो यही भगवान को विराजित होना था, यहाँ की मुख्य कहानी यही कही जाती है। जी जी। पर रामचंद्र जी वहाँ विराजित नहीं हुए। जी जी। तो जो खिड़की है वो आज भी है। तो ये चतुर्भुज मंदिर किस देवता का है? ये चतुर्भुज भगवान विष्णु का है। भगवान बाद में विष्णु जब का। राम जी नहीं बैठे। देखिए दोस्तों, आपने बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी आँखियों के झरोखों से, तो ये झरोखा यही था दोस्तों, यही झरोखा था राजाओं के महल का। और यहाँ से देखिए दोस्तों, जब राजा की इच्छा होती थी तो वो मंदिर के दर्शन कर लिया करते थे। थोड़ा यहाँ से कैमरा दिखाने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है दोस्तों, हवा बहुत तेज है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, अपने भगवान का दर्शन जो है राजा यहाँ से कर लिया। और ये वेंटिलेशन के लिए बनाई, हर जगह पे वेंटिलेशन है दोस्तों। गर्मी कितनी भी हो क्या करेगी, यहाँ से इतनी स्वच्छ हवा मिलेगी कि पूरा महल अपने आप ठंडा हो जाएगा। बहुत शानदार जगह है दोस्तों। आज हम भी आकर के बहुत अभिभूत हैं और आपको भी हम प्रसन्न करने के ही मूड में आज हैं कि आपको ये दिखे। ये एक और झरोखा देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ से जी। पूरा गर्भगृह दिखता है।
पूरा वहाँ से- गर्भगृह दिखाई वहाँ से देता है। गर्भगृह दिखता था, अच्छा, मंदिर अच्छा। दिखता था, यहाँ से मंदिर गर्भगृह भी दिख रहा। अंदर तक आप देखने का प्रयास अरे करें। वाह, अंदर तक दिखाइए पूरा जूम करके जितना आप दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से उस मंदिर का ये लगभग कितनी दूरी होगी? 300-400 मीटर की दूरी नहीं है, क्योंकि रोड भी है ना इसमें। 500 मीटर की दूरी से ये अपने भगवान का गर्भगृह देख सकते थे दोस्तों। यहाँ के राजा और यहाँ की सीनरी देखिए दोस्तों, ये शहर बस गया है और उसके बावजूद भी ये सीन जो अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ से क्या नज़ारा है कि घर में बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो जाए। वाह, क्या दिमाग लगाया था राजाओं ने। तो ये कक्ष का प्रयोग जो होता था वो मानसून के समय है प्रयोग इस कक्ष का। अच्छा, इस कक्ष का प्रयोग मानसून के समय में किया इस गया। तरफ राजा के कक्ष मान्यता दी गई है, इस तरफ रानी के कक्ष की मान्यता दी गई है। अच्छा, इसमें चित्रों की जो शैली है बदल चुकी है। तो नीचे ये कुछ से राग रानी है जो आपने नीचे पढ़ी है जी, जी। और ऊपर हम एक नायक नायिका को चित्र ये देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन जो है थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसमें राग रागिनी है और नायक नायिका है। नायक नायिकाएं हैं जो राजाओं के महलों में हुआ करते थे। तो और- ये मानसून हम मानते हैं प्राकृतिक रूप से। जी। ये बहुत रोमांटिक होता है अच्छा, अच्छा। और प्रकृति में रोमांच है जी। तो बस रोमांस को प्रस्तुत करने के लिए संभव। अच्छा, राजा और रानी अपने रोमांस के लिए दोस्तों इस बेडरूम का यूज़ करते थे। उनका बेडरूम हमने आपको दिखाया और यहाँ पर भित्ति चित्र जो है वो अलग थे। क्यों? इसलिए थे कि बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाए हाँ, जाते। नीचे वो बेडरूम था। हाँ। वो सब दूसरे चित्र थे। तो- शायद संभव ऐसा कल्पना की जा सकती है। हाँ हाँ भाई, वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सोने के कमरे में जो है देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाए। ये जो है हमारे जी ये जो है ये जो छोटे छोटे छल्ले देख रहे हैं जी, पत्थर के। ये पत्थर के हाँ, छल्ले। जी, ये जी। ये मुख्य रूप से मसाल लगाने के लिए है। तो अच्छा, रात्रि में- मशाल जलाने हाँ, के तो लिए। रात्रि में जब मसाल लगती थी हम्म, तो हम्म। पूरे देखिए अब लगे हुए हैं हाँ, सबको हाँ। प्रकाशित करने के देखिए दोस्तों, एक नई बात बताई जितेंद्र भाई ने हमको कि लाइट की वहाँ व्यवस्था नहीं थी राजाओं के ज़माने में। तो ये जो अभी हमने आपको छल्ले दिखाए, देख के चलिए, इधर जो छल्ले दिखाए हमने दोस्तों आपको, तो इन छल्लों में मशाल की व्यवस्था हुआ करती थी और पूरे महल को मशालों को जला करके रोशन किया जाता था। बहुत ऊंची ऊंची मसाले देखी होंगी दोस्तों आपने फिल्मों में, राजा लोग अपने महल में। ये क्या चीज़ है जितेंद्र भाई? लिए। ये हम जो दीवाने आम था उसकी छत है। अच्छा। पूरी पूरी ये डली हुई है। वो तो हम दिखा देंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और आज बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। आज हम गोरखा में हैं, मध्य प्रदेश के, और आपको दिखा रहे हैं ये शानदार किला। पहले पार्ट में हमने इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दे दी है दोस्तों आपको, और ये जो सेकंड पार्ट चल रहा है, क्योंकि एक पार्ट चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। बहुत लंबा चौड़ा ये किला है, राजा का महल है, रानी का महल है, शीश महल है और पता नहीं क्या क्या है दोस्तों। आइए दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी के रूप में सुंदर सा यहाँ पर शीशे के काम किया गया। कितना अलंकृत काम आप देख रहे हैं। जी, जी। छोटे छोटे दर्पणों को अच्छा। बहुत ही सुंदर रूप से लगाया अच्छा, गया ये है। पूरे कांच हैं। हाँ, कांच है। ये शीशे हैं दोस्तों, देखिए। देखिए ऊपर सीलिंग में भी थे जो आप कुछ किस्से देख रहे हैं। जी, तो जी। ये कक्ष कितना अलंकृत होगा उस समय रानी के लिए बनाया गया था। जी, जी। कितना ही सुंदर इस पे काम किया गया है। वाह। ये झरोके से रानी जो हम नीचे आपको बताए थे, जी, एक मंच है। उस जी, मंच जी। पे कार्यक्रम होता था, वहां से देखने के लिए पूरा तैयारी थी आपकी। अच्छा, ये मंच दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों, हम बहुत ऊपर खड़े हुए हैं और इस ये रानी का महल था। हाँ, ये रानी का कक्ष। रानी के कक्ष मान लीजिए। हाँ, रानी का कक्ष मान लीजिए। तो ये रानी का कक्ष था और रानी प्रोग्राम यहाँ से देख सकती थी दोस्तों, सीधा सीधा। दोस्तों, हम आपको बात बताते चलें कि सिर्फ शाहजहां ने ही मुमताज महल के लिए बंगला नहीं बनवाया था, ताजमहल नहीं बनवाया था। यहाँ के बुंदेले राजाओं ने भी अपनी पत्नियों को कितना अपने दिल में स्थान दिया था दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार महल रहा होगा और शानदार कितना कक्ष रहा होगा महारानी का। इसको देख करके कितना सुकून रानी महसूस करती होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, आप बुंदेले राजाओं की गौरव गाथा का इतिहास और गौरव गाथाओं का ये सम्मिश्रण जो है इस पूरे किले में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब लगभग यात्रा पूरी होने वाली है दोस्तों और हम आपको दिखाएंगे। स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप।